एक ही पाय मुनिराय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होही, मुनि उदवे गुण पावे कोई। मुनि तापस जिनके दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोसु। अस जिय जानिकै सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो श्रित सृजति जगु पालती। हरति रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीशु वही सुमहि धरु लखनु सराचर। सचराचर धनी सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर हनी। बचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार नीति नीति नित निगम कह। अविगत अकथ अपार प्रमात, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड सौरठा 126। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज मेरा सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब यहाँ आपकी आज्ञा हो तो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल करके भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर कि वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बना करके हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर के जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, हे प्रभु राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार हैं। वेद निरंतर उनका नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं।